हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड टाइप इज़ गोइंग है ना। वीडियो नंबर 1 में फर्स्ट और सेकंड टाइप चल रहा है। इसमें चल रहा था आपका सेकंड टाइप में ये इक्वेशन, ये वाला सॉल्व द इक्वेशन में 4x²। ये RSA बुक में 28 है। ये इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0, where a, b belongs to the set of the real numbers। ये है। इसमें हम क्या करेंगे कि अभी देखो इस सब इसमें जब हम देख रहे हैं एल्जेब्रिक फॉर्म है तो है, तो फैक्टराइजेशन में फैक्टर है इसके 4 इंटू x²। इट इज़ ऑल्सो एल्जेब्रिक फॉर्म बट इट इज़ ऑल्सो इन फैक्टर्स, और इसको भी वी विल कन्वर्ट इन द फैक्टर्स, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इसमें a² b² है, तो इसको कन्वर्ट किया जाएगा a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब ये जब कन्वर्ट हो जाएगा तो तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स में मतलब कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमें चाहिए a² प्लस bx प्लस c को हमने कन्वर्ट कर दिया किसी फैक्टर्स फॉर्म में, मल्टीपल्स बना दिया उसके फैक्टर्स। अब ये देखो 4x² माइनस 4ax प्लस a प्लस बी, a माइनस बी होता है फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं इसमें कि हम इसको इस तरह से तोड़ेंगे, 4 इंटू दिस बनेगा ना, a² b² मतलब a इंटू एक्स करते हैं, a इंटू सी करते हैं, दिस इज द सी, ये पूरा पूरा सी है। तो a इंटू सी को करने के बाद ऐसे आता है, कैसे फैक्टर करने हैं कि उसका सम कितना है 4x है, सम और डिफरेंस वुड बी 4। तो इसको कैसे करा जाएगा? बीच का होना चाहिए b के बराबर, a² प्लस bx प्लस c b के बराबर इक्वल होना चाहिए इसका, ठीक है। तो अब हम इसको तोड़ेंगे a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म में। तो इसके क्या किया जाएगा? जो 4 इंटू इसको हम करते तो 4 और a प्लस बी a माइनस बी में आएगा दिस इंटू दिस a इंटू सी। अब ये इसका प्रोडक्ट, इसका जो सॉल्यूशन है इसको सॉल्व करके सेंटर के b के बराबर आना चाहिए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो व्हाट विल गेट, इसको सॉल्व करने के बाद देखो a² और आएगा माइनस b², a प्लस बी 4a² माइनस b² आ जाएगा। मतलब इस तरह से आएगा ना जो हम चाह रहे हैं, 4 इंटू दिस, बात वही हो रही। तो सेंटर में अब हम इसको देखेंगे 2a प्लस बी एक्स माइनस 2a माइनस बी में इसको तोड़ देंगे। इसको जो तोड़ना है ना इस वाले को, ये और ये इस फॉर्म में है, तो 2a प्लस बी, अब इसको हटा दो, इसी में देख लीजिए। तो 2a प्लस बी और a माइनस बी ऐसे तोड़ा जाएगा ना इसको, प्लस 2a माइनस बी इंटू इसमें x हम लगा देंगे, 2a प्लस बी 2a माइनस बी एक्स, ऐसे टूट जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4x², फिर आएगा माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 2a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट यही वाला, ये मिल जाएगा 4 इंटू दिस। इसको सॉल्व करने पर ये मिलेगा, उसी से हमने इसको बनाया है। क्लियर? तो अब हम इसको ग्रुप बनाएंगे, इसको इस तरह से, और आपका ये ग्रुप बनेगा, ठीक है। इसके साथ हम लिया जाएगा 4x² और 2a प्लस बी एक्स को हमने ग्रुप बनाया, तो ये बनेगा आपका 2x, 2 और x अंदर क्या बचेगा, 2x बचेगा माइनस a प्लस बी प्लस इसमें भी आपका a माइनस बी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2x प्लस
ए प्लस बी, 2x प्लस ए प्लस बी इसमें आपका बचेगा। इस तरह से हो जाएगा -2 ए प्लस बी। यहाँ पे क्या था, अच्छा 4 था ना यहाँ पे, तो माइनस, ये जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए। माइनस माइनस 2 2 4 होगा, 2 और 2 4, -2 -4 आ जाएगा। और ये सॉल्यूशन इसके मल्टीपल के बराबर बताया, दिस इनटू दिस, तो यहाँ पे भी माइनस ही आएगा फिर, ठीक है, माइनस यहाँ पे ले जाएगा। ए माइनस बी हमने ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस ए प्लस बी। यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि प्लस है ना, दिस इज प्लस, तो माइनस में खोल के माइनस, अब सही हो गया। दिस ऑल्सो बिकम सिमिलर टू दिस। नाउ इसको हमने लेने पर, ये और ये लिया ना हमने कॉमन, तो वी गेट 2x माइनस ए प्लस बी। उसके बाद ये बचेगा दोनों, 2x माइनस ए माइनस बी। इस तरह से भी गेट 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स हमें मिल जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, ए बी, ए कंप्लीट हो गया, ये बी हो गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक दिस वन इक्वल टू 0, सो वी आर गेटिंग 2x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2x is equal to a plus b, and finally we are getting x is equal to a plus b upon 2. This is the value of x, a plus b upon 2. And taking the next part, rest part, b is equal to 0, what we are getting, so taking 2x minus a plus a minus b is equal to 0, we are getting 2x is equal to a minus b, and finally x will be equal to a minus b upon 2. So these both are the answers, these are the answers. The answers perfectly matching, a plus b upon 2 and a minus b upon 2. So in this way we can solve this type of questions. ये you can ये भी थोड़ा सब टाइप में ही है, टाइप्स तो वही है। सेकंड टाइप के अंदर जो सब टाइप्स बनाई हुई है ना, कि इसको थोड़ा सा इस तरह से दिखा देना, कांस्टेंट को इस फॉर्म में रख देना, इस तरह से इसको वी कैन कंसीडर इन सब टाइप। इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, isn't it? So what we did, this is all in the form of ax square bx plus c. So a into b we did, a into c, that should be equal to the middle one, middle term, and in this way we solve this. First of all make the factors and thereafter we solved, we got the answer. इस तरह से इसको करा, ठीक है। तो 28 वाला क्वेश्चन हो गया। नाउ मूव ऑन टू 29th. Hope you would have noted this 29th. Ninth of the RSA book. What is there? 5x square, now minus 12x minus 9 is equal to 0, where first condition is given x belongs to set of integers, second condition is also given where x belongs to the set of the rational numbers. Okay, so this is in the form of x square plus bx plus c, x square plus bx plus c. What we do, we multiply 9 into 5, which becomes 40, and it should be either its product, its sum, or its difference should be equal to 12. So what we would do, we would make factors, 2 to the power 2 times 20, to 5 is
10. So 5 to the 10, 9 5 is 45, sorry. So 5 9 is 45, okay. So what we are getting? 5, 3 1 3 1 is 3 5 is 15 and 3 5 is 15. 15. So 15 minus 3 we are getting 12. So in this we factorize 5x square minus, we are getting 15 minus 3 into x minus 9 is equal to 0. 15 माइनस 3 जब होगा तो कितना मिलेगा? माइनस 12x मिलेगा. अभी इसके फैक्टर 5 स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. मेकिंग ग्रुप 5x कॉमन आउट, अंदर क्या बचा? x माइनस 5 3 15. यहाँ क्या बचेगा अंदर? यहाँ 3 बाहर, अंदर बचेगा x और 3 3 9. फिर इसको कॉमन लिया, ये वाला पार्ट x माइनस 3 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इन दिस वे क्या मिला हमें? a डॉट b इज इक्वल टू 0. वी गेट a डॉट b इज इक्वल टू 0. इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स. Okay, that means we have just to solve it. Solving, taking this part, this factor, we are getting this. So x is equal to 3, the answer of the solution. And next, when we are taking the b part, what we will get? 5x plus 3 is equal to 0. 5x कितना हो जाएगा? is equal to minus 3. और ये हो जाएगा x is equal to minus 3 upon 5. So there are two answers. What are the answers to the solution? One is 3, and the other answer is minus 3 upon 5, which is perfectly matching to the book answer. So in this way we have solved the 29th. Hope students you would have understood all these questions. So I am going to rub it. And but one more thing is there. What is the thing? That x belongs to the set of integers. X belongs to the set of integers. That means the part of the first answer would be, what would be the part of first answer? Answer number first. Answer number first would be, because it should be integer, so answer would be x is equal to 3. The answer is equal to 3. What is the answer? Answer is the C. Set of integers means we have to keep it in the middle bracket. So we will get its answer 3. This is the answer of the first part. Now moving on to second part, where the condition is given x belongs to what? Integer, not integers. X belongs to what is the question? 29th. X belongs to rational number. This part of the second answer, where x belongs to the rational number, that this one is the rational number, whether it is negative positive does not matter, but however it is a rational number. That means we are getting the second answer, which should be given in the form of middle bracket, and inside write 3 upon 5. This would be the answer, because it represents the set. We are representing the set of the rational number, set of the rational number we have given. So these both are the answers to the above question. Hope you would have understood these questions. Now moving on to the next one. I am rubbing this, hope you would have noted this. However, it was very easy. It's very easy questions there. Okay. So what does the real number, or what does this mean? Zero product rule. A dot b is equal to 0. That means the real numbers a dot b, what does this signifies? It means a is either a and b are either the real numbers or the algebraic expressions. That means, okay.
we just have to solve the equations. First of all, convert it into the form of a dot b and thereafter solve it by applying the zero product rule. Applying zero product rule. Now move on to 30th. In 30 what is there? 30 क्वेश्चन में क्या है, हिंदी में बताया जाएगा क्या है. 30 क्वेश्चन में हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. अब इसमें कंडीशंस दी गई है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और दूसरी कंडीशन है कि x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ द इंटीजर्स. दोनों कंडीशंस में आपको आंसर निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, मतलब वेरिएबल जो x है उसकी वैल्यू निकालनी है. तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है. तो क्या करते हैं, a इंटू सी करते हैं, यानी आपका आया 15 इंटू 2, 15 टू ज़ा 30 आया. 30 को इस तरह से फैक्टराइज करेंगे, आधा इन द फॉर्म ऑफ प्लस और डिफरेंस कि वो 11 आ जाए, b के बराबर आ जाए ना, ये b होता है. तो 30 के हमने फैक्टर किए, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, तो कितना आएगा 11. तो 11 आना चाहिए. 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, तो 3 2 ज़ा 6 और प्लस 5 हो गया सीधे 11. 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 11. तो क्या रखेंगे हम, देखो 2x स्क्वायर, और यहाँ पे रखेंगे हम 6 प्लस 5 हो गया ना 11, x को बाहर रखेंगे, प्लस 15 इज इक्वल टू 0. इसको ओपनिंग द ब्रैकेट करेंगे, देखो 2x स्क्वायर माइनस 6x फिर माइनस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. 6 5 30 भी होता है और 6 प्लस 5 11 भी होता है, जो हमें चाहिए. अब यहाँ पे इसको हमने पेयर करा, पेयर करने के बाद 2x बाहर आ जाएगा, अंदर x बचता है, माइनस 6 बचेगा, माइनस इसके बाद क्या बचेगा, 5 बचेगा, और फिर बचेगा x, और अंदर 5 3 जा 50. तो यहाँ पे भी 2 3 जा 6 था ना, ये 2 3 जा 6, 3 2 जा 6x हो गया. यहाँ पे 5 3 15 इज इक्वल टू 0. सो हमें क्या चाहिए, अब ये पेयर बन गया, देखो एक फैक्टर, एक पेयरिंग हो गया, बाकी जो बचा वो ले लेंगे. तो x माइनस 3 और दूसरा बच्चा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. इन दिस वे क्या मिला हमें, ये पूरा a माना जाता है और ये b माना जाता है. a डॉट b इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है. a डॉट b इज इक्वल टू 0. तो ये इसी को बोलते हैं रियल नंबर की प्रॉपर्टी, है ना. ये भी रियल नंबर, क्योंकि x कुछ ना कुछ रियल तो है ही, ये भी रियल है, या तो एल्जेब्रिक फॉर्म में है तो रियल. तो और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रियल आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी रियल आएगा. तो a डॉट b तो बन ही रहा है, a डॉट b इज इक्वल टू 0. अब इसमें क्या लगा लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इस वाले को a इज इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर b इज इक्वल टू 0 रखेंगे, आंसर आ जाएगा. तो x माइनस 3, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, जीरो प्रोडक्ट रूल. जीरो प्रोडक्ट रूल वी आर अप्लाइंग, क्या कर रहे हैं हम, जीरो प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर रहे हैं. तो x इज इक्वल टू 3 आया पहला आंसर. अब क्या बोला था उसने, इट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. पहले हम इस दूसरे की वैल्यू निकालेंगे, दूसरा वाला जो b डॉट इज इक्वल टू 0 है, 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा. दैट मीन्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 हो जाएगा. लेकिन इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर तो काउंटिंग नंबर तो होता है ना, 1 2 3 4 5 6. तो ये वाला फर्स्ट का जो आंसर है ये आया, दिस इज द आंसर. कौन सा है, फर्स्ट का आंसर. आंसर नंबर फर्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, मतलब कितना है, 3 आएगा. सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, क्योंकि सेट ऑफ द क्या है आपका, दिस इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर. तो इसको हम मिडिल ब्रैकेट में लेना चाहिए इसको इस तरीके से. अब इस सेकंड वाला वो भी सेट ऑफ द इंटीजर्स है, तो इसको भी हम मिडिल ब्रैकेट में लेंगे, ये वाला. ये आंसर नंबर 2 आएगा, क्योंकि सेट ऑफ द नेचुरल नंबर है. और दूसरा जो आंसर है वो इंटीजर्स के बारे में बता रहा है. क्या बोल रहा है, दूसरा इंटीजर्स था इसमें, 30 में तो इंटीजर्स था, तो दूसरा भी इंटीजर ही आना चाहिए. तो इंटीजर है तो दूसरा भी इंटीजर, तो ये तो छोड़ देंगे. ये वाला इस वी विल लेफ्ट दिस, विल लीव दिस, वी हैव लेफ्ट दिस, दैट मीन्स ये दिस इज नॉट इंटीजर. तो दूसरे का जो, ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है, फर्स्ट. अब आंसर नंबर जो सेकंड पार्ट आएगा उसका आंसर भी 3 ही आएगा, क्योंकि दिस इज अ रेशनल नंबर, दिस इज नॉट इंटीजर, एंड दिस इज नेचुरल नंबर एज वेल एज इंटीजर.
इंटीजर्स भी होते हैं, इंटीजर्स भी है। ये इंटीजर्स क्या होता है, नंबर जो लाइन होती है 0 1 2, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर आपका नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये पॉजिटिव में आ गया इसका नंबर। और नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ये सब, इसमें भी इसका नंबर आ गया, दोनों के आंसर सेम आएंगे। होप स्टूडेंट्स यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ मूविंग ऑन टू द 31st, ओके 31st में मूव करते हैं। लेट मी मूव टू नाउ, इट वुड बी इन इंग्लिश। अब 31st में क्या है, लेट्स सी व्हाट्स देयर इन 31st में थोड़ा सा सब टाइप में मार सकते हैं, इस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है। सब टाइप में, टाइप तो वही चल रही है, टाइप 2 चल रहा है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा इन्होंने रूट वगैरह डालते हैं, सब टाइप बोल सकते हैं उसको, है ना। तो ऐसे जो सब टाइप जो डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको कर लेने चाहिए। पूरी बुक मत करो भाई, छांट के ये कर लो, जैसे मैंने टिक कर रखे ना इसमें, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइम इतना मिलता नहीं बोर्ड के एग्जाम में, तो फटाफट उन्हीं को सॉल्व करना है। सब टाइप जो थोड़ा सा जो हट के क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को ही सॉल्व करना चाहिए, सारी बुक करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, इसलिए मैंने यहाँ पे छांट के लिख दिया, ठीक है। अब ये आया आपका 31st में, तो ये आया रूट 3x² प्लस 11x प्लस 6√3 इज इक्वल टू 0। अब दिस वन इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, isn't it? So how will we do this? What is the rule? The rule is we do a into c and should be equal to the middle term b. Okay, on doing into c, √3 into 6√3, we are getting 6 into 3 is equal to 18, and this 18 should be divided in such a way, it should be factorized in such a way to get the middle term b. So how we are getting the middle term b? Either by summing it, that means either by its difference, the difference of the factors, or through the sum of the factors, we are getting the middle term b. So what we do, we factorize this, that means 2 9s are 18, 3 3s are 9, and what are we getting? So 3 3s are 9 and plus 2, that gives 11. So in this way we are getting 11, the middle term b. So now what we do, √3x² plus 9 plus 2 into x plus 6√3 is equal to 0. Now if we open the bracket, on opening the bracket, what we are getting, 9x we are getting plus 2x we are getting, 6√3 is equal to 0. Making the pairs, so on making pairs, what we get, x would be coming out of the bracket and inside there will be 3x, and again there would be a 9, and taking the rest group, this one, taking out 2 common, inside there would be x, and there 2 3 just 6 and 3 root, what are we getting, 2 x, 2x, and therefore what are we getting, 3 to just 6, 3√3. So here we would have got √3 also, because this can be converted to root, this 9 can be can also be converted to 3 into 3 9, and that becomes 3√3 into √3 to take out the √3 common. So on taking out the √3 also common outside, we get x only inside, remaining x only remains inside, and the here, because taking out √3 common, we are getting 3√3, only this one would be inside, so 3√3 would be inside the bracket. In this way, now we found out the common parts. So taking out the common parts, 3√3, and there are √3 x plus 2 is equal to 0. It becomes in the form of a dot b, this one a, this dot b, a dot b is equal to 0, with the property of real number, and now we can apply the
zero product rule can be applied. So now we would be able to solve the question. That means we have to solve the x, the value of the x. So in this way, first of all, taking this a is equal to 0. So what we are getting, x plus 3 root 3, x plus 3 root 3 is equal to 0. That means what we are getting, x is equal to minus 3 root 3. This one is the first answer. This one is the first answer of the 31st. Okay, that's exactly matching. And the rest part, again taking the second part, b dot is equal to b is equal to 0. So taking the next product, next factor, we get root 3x plus 2 is equal to 0. That means root 3x plus is equal to minus 2. That means x is equal to minus 2 upon root 3. So these both are the answers to this, the quadratic question, and the answers are, I think, perfectly matching, because 31st, so minus 3 root 3 and the other was minus 2 upon root 3 perfectly with those. These are the answers. Minus 3 root 3 and comma 2 minus 2 upon root 3, both are the negative terms. So in this way we have solved the 31st also. Hope students you would have understood this, very simple questions, but it can be considered as subtype also, so you can revise, they are taking only the important ones. Hope you noted. I am running now. Move on to the next one. Let's move on to the next one. Understood not? So now moving on to 32nd, which would be Hindi or mixed language. 32nd is, I hope it is also the same one, so it need not to be solved. देखो बिल्कुल ये और ये सवाल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों सवाल। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, रूट में ये भी रूट में 32, तो ये आपका होमवर्क को आप इसको क्या कर सकते, खुद भी कर सकते हो होमवर्क में। दिस वन वुड बी योर होमवर्क, ये होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में 30, ये थोड़ा सा टाइप अलग सी लग रही है, इसको करते 33rd को करते हैं, 33rd को ना। 33rd में देखो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए नहीं, ए इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी फॉर्म में, क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है, तो हमें क्या करना है, रूट 2 के ऐसे फैक्टर करने कि इसके बराबर आ जाए। अच्छा इसमें x भी है साथ में, तो x को तो सेपरेट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि x साथ में है, ठीक है। तो ये तो उसी फॉर्म में आ रखा ना जैसे आपका होता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में। तो 1 इंटू एक्स करेंगे और 1 टू स्टूडेंट्स, तो जो इसमें जो है ना, यहाँ पे इसको जब ऐसे पोजीशन आती है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2, तो सिंपल देखने से लग रहा है पता वैसे, लेकिन ये अंदर प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डायरेक्ट होता है ना प्रोडक्ट प्लस सी, तो बी की जगह बी के अंदर इन्होंने प्लस कर दिया है, ठीक है, दो टर्म को लेकर के इस तरह से होता है। यहाँ पे अंदर प्रोडक्ट नहीं है और एक्स अंदर है। जैसे एक पहला क्वेश्चन जो आया था 28 का, इसमें भी ऐसे ही था, लेकिन ये कांस्टेंट फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पे एक्स है, तो इस फॉर्म में इसको सीधे खोदो, देखने से ही पता चल रहा है। सीधे इसको ओपन कर दो, कॉमन आ जाएगा, कॉमन आके सीधे आंसर आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है MLA बुक में भी है, मलाई बुक याद रख लो, MLA बुक, ML अग्रवाल। कौन से वाला, क्वेश्चन नंबर 11 और 11 का फर्स्ट है, ठीक है। वो सेम क्वेश्चन मैच कर रहा है 33 के साथ। तो इसमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस को ओपन किया, माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 कर दिया। ये आपका कॉमन आ जाएगा, ये पेयरिंग करा तो एक्स माइनस 1 कॉमन आया इसमें, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं रूट लूँगा, रूट 2 ले लेंगे ना यहाँ पे, माइनस रूट 2, तो एक्स आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये बाहर आ गया, रूट 2 बाहर आ गया,
इज इक्वल टू 0, ये आया x-1 और x-√2 इज इक्वल टू 0। ये ए डॉट बी फॉर्म में हो गया, इसको एक बार 0 करा, x-1 इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिली वैल्यू, x इज इक्वल टू 1 मिली, अब पहली वैल्यू। फिर हमने b को क्या करा, 0 करा, तो b को 0 करने के लिए x-√2 बराबर 0 किया, तो x इज इक्वल टू √2, दूसरी जो वैल्यू आई √2 आ गई। इसमें कोई ऐसे कंडीशन तो है नहीं 33rd में, नो कंडीशन गिवन, देखो तो आंसर्स वुड बी क्या होंगे, आंसर्स 1, √2 आ गया, ये आया इसके आंसर, परफेक्टली मैचिंग देख लो आपका सेम है। तो इस तरह से करना है, इसका तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिंपल था, वैसे ही हो जाते हैं। अभी 34 में आएगा, घुमाने के क्वेश्चन होता है हल्का सा, तो ट्विस्ट रहता है, बाकी है सिंपल, दिमाग लगाना। 34 पर फिर भी इसको कर लेना ऐसे क्वेश्चन को। फिर 34 में आ जाता है, लेट्स रब एंड मूव ऑन टू 34। तो 34 क्या है, what is there in 34? 34 में देखा, 34 फ्रैक्शनल फॉर्म है, इट इज़ इन द फ्रैक्शनल फॉर्म। 34 x+1 अपॉन x-1 इज इक्वल टू 3x-7 अपॉन 2x-5। तो दिस इज इन द फ्रैक्शनल फॉर्म, जैसे सो व्हाट वी विल डू, विल कन्वर्ट इनटू द क्वाड्रेटिक फॉर्म। Without converting into quadratic form we can't solve, we won't be able to solve the question, so we first of all convert into quadratic, we cross multiply this, so we get x+1 into 2x-5 is equal to x-1 and 3x-7, so we get 2x square and then minus 5x then plus 2x minus 5 is equal to, we get 3x square minus 7x minus 3x and plus 7 in this, and now we are moving this x square towards its left, so we are getting 3x square minus 2x square, okay, and then we are getting this minus 7x minus 3x, it would be minus 10x, and from here we would be shifting minus this 5x and this arrow, this becomes what, this becomes minus 3x, we would be shifting that, it will become plus 3x, okay, and then we are shifting this constant minus 5, because already we have 7 plus 7, and this would be 7 plus 5, it becomes 12, it will become 12. In this way we get this required equation, we are getting x square 3 minus 2, then we are getting how much, minus 7x plus 12 is equal to 0. So now what we do, it is in the form of x square bx plus c. Now we have to factorize this 12 in such a way to get 7, to get the b 7, that how will get 4, 3 is a 12, 4 plus 3 makes 7, so we are getting minus 4 plus 3 into x plus 12 is equal to 0. So we are getting x square minus 4x minus 3x plus 12 is equal to 0. We pair this, taking x common out inside x, and now minus 4, taking out in the next group, taking out 3, x would be inside the bracket, we are getting minus 3 4s are 12 is equal to 0. So finally what we are getting, x minus 4 and x minus 3 is equal to 0. This becomes a dot b is equal to 0. Now we can apply the zero product rule. In this way, applying zero product rule, we are getting x minus 4 is equal to 0, which means x is equal to 4. Again taking the second term, x minus 3 is equal to 0, we are getting x is equal to 3. In this way we got two answers. We got the two answers which are x is equal to 4 and the other one is x is equal to 3. So we are going to match this. So the answers perfectly matching, the answers are 3, 4. In this we finish the 34th question also.
Now we're moving on to the 35th. 35th is also same kind of question both. So this one would be your homework. Okay, students. Again, suppose we move on to this one. So we'll do this because after all it is also the same fractional form, but you can take the LCM and on simplifying we will get this form also. We take on the 36th one. 36th. Okay. I'm rubbing, hope you would have noted properly. However, it was a simple question. It is a simple question, isn't it? So all are simple except a few ones which should be revised. 36th. 36th one is 5.2x plus 1 plus 6 upon x plus 1 is equal to 3. This is the 36th. It is also in the fractional form. So we will convert it into the quadratic form. So first of taking the LCM, 2x plus 1 and x plus 1. So this will give now 5x plus 1 plus this one cancels out. So 6 2x plus 1 is equal to 3. On cross multiplying we are getting 5x plus 1 plus so we can solve it also, or later on we will solve. 6 2x plus 1 is equal to 3 into 2x plus 1 and x plus 1, 2x plus 1 and x plus 1. So we are going to solve this. 5x plus 5 plus 12x plus 6 is equal to 6x, and then 3 we have to multiply first of all product. Okay, so what we are getting, 2x into this one, 2x square, and then plus 2x, then plus x, and then plus 1. So finally what we got, we get these all are the x terms. So we add this 12 17x plus 11 is equal to 3 to the 6x square plus 6x plus 3x plus 3. So now this equation is converting into, that was a linear equation, now converts to the quadratic one. So what are we getting? We would be getting 6x square, this one is 6x square, taking it positive, 6x square is only term of x square, 17x, and add these both, 6 plus 3 makes 9, and minus 17x, and then 9, 8 to 6 is 17, so it gives minus 8. So this one turns here, then it will give minus 8 on solving, minus 8x, and shifting this towards its right, 11, and already it becomes minus 11, and already there is a this one 7. So we are getting 8, minus 8, we are getting minus 8 because this is the plus term, this becomes minus. So on solving 48 you get a into c, 48, and which should be splitted in such a way to get the b term, the mid term, which is minus 8. So 2 to the 4, 2 4 is 8, 2 to the 4, 2 6 is 12, 2 3 is 6. So how would we get 8 to the 4 to the 2 to the 4 to the 3 to 6 is to the 12, and 12 minus 4 becomes 8, isn't it? 4 is 12, 8, and now 6x square minus how much, 12, 12 minus 4 gives 8, minus 8 is equal to 0. Now on solving, minus 12x plus 4x minus 8 is equal to 0. On taking the pairs,
taking out how much? 3x outside. Inside we get a 2x, and then 3 4 is 12, 4 is 12x, plus taking out this one 4, inside getting x minus 4 to the 8 is equal to 0, but should be 2x, isn't it? But taking 4, so here it should also be, they take to 6, you can take the 6, okay. So you are taking the 6x, then here what you are getting what? 6x, when you are getting only x here, it would, x would be remaining, 6 to the 12, you are getting the 12, 6 to the 12. So it makes this one, taking out the common pairs, x minus, and the rest one, 6x plus 4 is equal to 0. It turns into a dot b is equal to 0 form, which is a property of the real number, which is called also zero product rule. So on solving this first term, first product, a is equal to 0, what are we getting? We are getting x is equal to 2. On solving the second product, second term, 6x plus 4 is equal to 0, that gives 6x is equal to minus 4, that means x is equal to minus 4 upon 6, and now you get 2 to the 2 3 is 6, that means x is equal to minus 2 upon 3. One answer is this and the other one is this. So we got how many answers? 2 answers, we got 2, and comma minus 2 upon 3 of this was 36th one, so which is perfectly matching, that means we have finished this question. Okay, so answers would be minus 2 upon 3 and comma 2, perfectly matching with this. See, 2 minus 2 upon 3. So now finish this, move on to the 38th question. If you move on to the 38, that means that would be the same also. Simply you have to take the LCM and nothing is there. On solving, you will convert this into the quadratic form. Okay, and thereafter of solving, get the value of the x. It is also, I don't think it's very hard question. It's also simple one. So it can, 38th can also be solved. Okay, if you want it that I could solve this, to solve, then let me first of all erase this. So that would be also the 37th one, 37th में आ जाओ फिर 37th में क्या था? 2x upon x minus 4 plus 2x minus 5 upon x minus 3 is equal to 25 upon 3. So what it gives, you just take the LCM. इसका LCM लेने पर क्या होगा? x minus 4, x minus 3, x minus 4 तो कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2x और x minus 3. यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x minus 5 और x minus 4, फिर ये आएगा 25 upon 3. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग में क्या होगा, इसको हम एज इट इज़ रखते हैं, फिलहाल बाद में सॉल्व करेंगे. 2x x minus 3 प्लस 2x minus 5 x minus 4 और इंटू 3, क्रॉस में इधर 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कंप्लीट 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा. अब ये आएगा 25 x minus 4 x minus 3. इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या, पहले इंटरनल सॉल्व किया जाएगा, तो ये मिलेगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 3 to the 6x प्लस फिर ये मिला 2x स्क्वायर माइनस, क्योंकि प्लस में माइनस 4 to the 8x हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा, प्लस 5 4 से 20 हो जाएगा. इधर आपका होगा 25, इंटरनल सॉल्व करने पर x स्क्वायर माइनस 3x x प्लस 4 3 से 12, ये आया. अब इसमें यहाँ पे फिर सॉल्व करेंगे तो 3 to the 6x स्क्वायर हो गया, माइनस 6 से 18x प्लस 3 to the 6x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 15x
प्लस 23 जो 60, यहाँ पे हम देखेंगे 25x² माइनस 73 हो गया ना, x 100x और प्लस कितना हुआ 12 5 66 एंड 24 एंड 6 कितना हुआ 30। तो अब इसको सॉल्व करेंगे एट बोथ द एंड्स पे। इसमें x² की टर्म ये है, एक टर्म x² की यही है, एक ये भी है, 12x² हो गया। इधर x² की कितनी 25 में से आपको 12 तो 13 मिलेगा, 13x को माइनस कर देंगे इसको, 30x², इधर चेंज करते हुए 13। अब बाकी देखते हैं x 18, इधर कितना है आपका x का, इधर 175 वो भी माइनस का, इधर 18 हो गया, ये भी माइनस में है सारा, तो 5 6 7 8 9 और 17 हो गया ना। फिर क्या बचेगा 1 1 और 1 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 और 1 5 हो जाता है सीधे सीधे। 57 वो भी माइनस का है, तो उधर टर्न होकर 57 प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा 8 आएगा। इसके बाद 6 में से अगर हम 5 को 1 आएगा, फिर 1 बचेगा। 118 आया इसमें x का आएगा माइनस का, बाकी कांस्टेंट्स हो गए रह गए। तो कांस्टेंट्स के लिए अब कांस्टेंट कितना है यहाँ पर 60 है एक, तो इस साइड में इधर कितना कांस्टेंट पर, तो हम इधर चेक करेंगे, माइनस का ज़्यादा इधर तो प्लस में है क्या 300। अब इधर जो जाएगा ये माइनस जाएगा 60 78 नहीं, ये भी तो घटेगा, तो ये आ जाएगा आपका 60 क्या है 18 है ना, ये प्लस का आ जाएगा 10 और 4 42, तो कितने का 42 प्लस का 42 आएगा, प्लस है। अब ये उधर को शिफ्ट होगा तो माइनस 42 हो जाएगा, तो 8 हो गया और 5 और 9 258 कितने का है प्लस का 258 इज इक्वल टू 0। इतना लंबा चौड़ा आ रहा काफ़ी 258 13x² माइनस 180 प्लस 258 इक्वल टू, यहाँ पे 258 की जगह ये तो इधर ये थोड़ा गलत है, क्योंकि 300 में से हमने माइनस कर रहा है 60 को, तो 240 आएगा यहाँ पे, वी गेट 240 ना ओवर हियर इज इक्वल टू 0। अब ये दिस कम्स इनटू व्हाट फॉर्म, ये बन गया आपका x² प्लस bx प्लस c फॉर्म में आ गया। अब a इंटू सी करते हैं इसमें, a इंटू सी मतलब 240 इंटू 13 करेंगे, तो 13 जो 0 13 52 5 26 27 28 आएगा ना, ठीक है। 13 0 0 52 यहाँ पर 2 आएगा, 5 32 26 31 3120 3120। तो 3120 को ऐसे फैक्टर करने की हमें क्या मिल जाए मिड टर्म मिल जाए, यानी कि 118 118 हमें मिलना चाहिए। तो 300 इसको आप फैक्टराइज करोगे फिर 3120, ठीक है। 3120 से करोगे 2 1 2 2 5 10 2 6 12 0 7 14 2 8 16 0 2 3 6 2 9 18 3 1 3 3 9 0, और आपका आएगा ठीक है 3 1 2 14 बिल्कुल सही 2 3 6 2 9 18 3 3 9 0, फिर 2 से भी हो सकता है, नहीं 2 6 12 2 5 10 5 1 5 5 3 15, ये होंगे इसके फैक्टर। इसके जो फैक्टर होंगे 1 2 3 4 तो 2 हैं और 3 5 और 13 है, ठीक है। तो इसको हम करा जाएगा 78 5 2 10 10 2 20
20 is 40, 40 into 13 is कितना, 3 is 6, 13 6 70, 78, 78 इंटू 40 हो रहा है इसका, 78 इंटू 40 स्प्लिट कर 13x स्क्वायर, इसको करेंगे 78 प्लस 40 कितना बनेगा 118 प्लस 240 इज इक्वल टू 0। दोनों का सम 118 118 और प्रोडक्ट कितना आता है 13 इंटू, यानी कि 3120 तो 13x स्क्वायर माइनस 78x प्लस 40x प्लस 240 इज इक्वल टू 0। इस पर हम कॉमन ले लेंगे, 13 कॉमन लिया जाएगा 13x, तो हमें मिलेगा x माइनस 13 6 78 प्लस हमने कॉमन लिया 40, तो हियर वी गेट x प्लस 6 4 24, 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आएगा हमारा x माइनस 6 13x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो इस फैक्टर x माइनस 6 को लेने पर जब हम इसको 0 करेंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल लगा अप्लाई कर रहे हैं, तो वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू 6, एक आंसर ये आ गया। फिर अदर फैक्टर को लेने पर, यानी b को लेने पर, दिस इज होल b, a डॉट b है ना, तो 13x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। 13x इज इक्वल टू हो गया माइनस 40, तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस 40 अपॉन 13, माइनस 40 अपॉन 13, माइनस ही आएगा प्लस आएगा, 13x प्लस 40, यहाँ पे माइनस तो नहीं है क्योंकि हमने क्या, यहाँ पे भी प्लस ही है ना, x माइनस 6 प्लस आया। अच्छा, इसमें क्या होना चाहिए, माइनस 78 प्लस माइनस, यहाँ माइनस होगा भैया, यहाँ पे माइनस होगा तो ये भी माइनस ही आएगा, ठीक है। जब माइनस आएगा तो ये कितना, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 40, तो अंदर क्या आएगा 13x माइनस 40, यहाँ पे माइनस 40 आ जाएगा, तो 13x माइनस 40, तो ये बनेगा प्लस 40, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस 40/13। तो इसके दो आंसर्स आए हमारे, एक आंसर जो आया या x इज इक्वल टू 6 आया, x इज इक्वल टू 6, दूसरा जो आंसर है, यानी कॉमा ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो मिडिल टर्म में, ये आंसर्स करके 6 40 अपॉन 13, ये आंसर्स आ गए इसके। क्लियर स्टूडेंट्स? तो 37वां क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट था, इसको कर लेना। उसके बाद 38 में देखो आप, सिमिलर है बिल्कुल, इट इज सिमिलर टू द अबव वन, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट करना है इसी तरीके से, एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको भी ऐसे एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट, ऐसे सॉल्व करना है। सिमिलरली इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस सी, फिर उसी तरीके से आपको सॉल्व करके और ये इस तरह सॉल्यूशन निकालना है। यानी 37 कर दिया, 38 39 सब सेम है, और इसको करते हैं 40 को। लेट्स डू नाउ 40th क्वेश्चन, लेट्स डू 40th करते हुए इसको रब करके, लेट्स डू द 40th क्वेश्चन। Was there in 40th question? Let's see, let's understand. However, the 40th question is also, it's in the mixed form. क्या बोल सकते हैं उसको, इम्पॉर्टेंट भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिक्स फॉर्म में है ना ये, इट इज़ इन द मिक्स फॉर्म, मिक्स फॉर्म में है ये। थोड़ा दो मतलब ये आपको देखो, एक तो क्वाड्रेटिक भी है, x स्क्वायर प्लस x प्लस भी, फिर फ्रैक्शनल भी है, फ्रैक्शनल प्लस क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो मिक्स फॉर्म में इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक में प्योर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करें। किस में करेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक, कन्वर्ट टू प्योर क्वाड्रेटिक। क्लियर? क्योंकि मिक्स फॉर्म में है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कन्वर्ट करने के लिए क्या करा जाएगा कि इसको प्योर, इसका मतलब कि रेशनल ख़त्म हो जाए, इसका रेशनल को ख़त्म करने के लिए हम इसको क्या लेंगे, लेट किया जाएगा इस वाले क्वेश्चन में, यानी 2x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5x अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, वेयर x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ये -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर? x शुड नॉट बी इक्वल टू -1, -1 होने से वो आपका सॉल्यूशन नहीं देगा, द कंडीशन इज देयर। सो
what अब ऐसे क्वेश्चन में जैसे what I said that you have to convert it to pure quadratic form. It's in the quadratic form also, but along with it there is a fractional form also, x upon this ax square plus bx plus we have to convert into pure ax square plus bx plus c form. So how would we convert in this pure form? So we will let x upon x plus 1 is equal to y. So on substituting the value of y here, what we get? We are getting 2 and then y square minus 5y plus 2 is equal to 0. Okay. So it comes in the form of, it is in the form of what? Ax square bx plus c. Now we will do a into c. A into c will get a into c. We are getting 4, and we do the factors in such a way to get the midterm b. This is the midterm b. To split in this such a form to get the midterm splitting method. So what are we doing? So 5 will get 5 into 1 we get 5, and 5 minus 1, what we are getting? 4 into 1. So it is, you can do like this also, 4 into 2 to the 4 and 4 into 1, that means 4, and 4 plus 1 5. So what we are getting? 2y square minus 4 plus 1 into y plus 2 is equal to 4 plus 1 5, isn't it? And 4 into 1 is equal to 4, 2 into 2 4. So in this way 2y square minus 4y minus y plus 2 is equal to 0. On taking the pairs, so 2y comes out inside y, and what will we get? We are getting 2 here. Here 1 common out, so we are getting y minus 2. So the common comes here, y minus 2, while the rest pair is 2 minus 1 is equal to 0. So this comes, we see this in the form of a dot b product form is equal to 0, applying 0 product rule. So what we are getting is y minus 2 is equal to 0. That means we are getting y is equal to 2. One answer is y is equal to 2, and other, not just the answer, but we will substitute, and the other one is what? 2y minus 1 is equal to 0. So we are getting y is equal to 1 upon 2. Other one is y is equal to 1 upon 2. So on substituting this value, first of all we are substituting y is equal to 2. So on substituting above, what we are getting? So we are getting, here we are substituting, we are getting x upon x plus 1 is equal to 2 on substituting value of y 2. So on cross multiplying, so what we get? We are getting x is equal to 2x plus 2. So this makes, on shifting y here, so we are getting x is equal to minus 2. One answer is x is equal to what? X is equal to minus 2 is the one answer, this one. And solving the rest part, this part, or substituting this part, again we are substituting this one, y is equal to 1 by 2 in this equation where we have let it. So on substituting we are getting x upon x plus 1 is equal to 1 upon 2. Cross multiplying, here you write on substituting y is equal to 1 upon 2 in equation 1. Consider this as equation 1, this one. So on cross multiplying you are getting 2x is equal to x plus 1, shifting here 2x minus 1, that means x is equal to 1. The second part of the answer is x is equal to 1, isn't it? Yes, this is the correct answer both. So the answers are minus 2 and 1. These are the answers, solutions to the above question. So in this way we have solved 40th and the 41st question. So we are going to solve it. So what we did in this question, we converted into simple form. This one is a mixed form. So mixed form into the simplest form. This one is the mixed form, quadratic plus the rational form, and we converted into simple quadratic form. And thereafter on solving way we get the solution. Okay. So for this we have to let x upon x plus 1 is y, which simplifies it, converts into simple form. So in this we solve this question. Now the next one would be the 41.
41st question, 41st. Okay, hope you would have understood this from the 40th question. 40th क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा बहुत इजीली. क्या है इसमें, ये जो मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है x/x+1 है तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, लेकिन ये मिक्स फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक भी है और फ्रैक्शनल भी है. तो इसको सिंप्लीफाई जब तक नहीं करेंगे, यानी सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करेंगे, तब तक ये मुश्किल हो जाएगा. तो इसलिए हमने इसको लेट करा है x/x+1 = y, और लेट करने के बाद सिंप्लीफाई हो गया. सिंप्लीफाई करके हम y की वैल्यू निकाली, और लास्ट में जो y की वैल्यू निकल जाती है उसको हम दोबारा से इस इक्वेशन में रख देते हैं, और ईजिली जो हमें सॉल्यूशन मिल जाता है. अब हम चलते हैं 41st पे, 41st क्वेश्चन पे. ओके, होप यू वुड हैव नोटेड दिस. तो इस इट इज़ ऑल्सो सब टाइप क्वेश्चन. तो टाइप तो 2 ही चल रहा है, लेकिन टाइप 2 के अंदर छोटे छोटे सब टाइप्स बोल सकते हैं उसको आप. तो इस सब टाइप्स को कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट में आते हैं, दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट. अब 41 में तो सिंपली जो है ये आपका फ्रैक्शनल फॉर्म था, सिंप्लीफाइड है, लेकिन इसके अंदर भी जब हम ये देखते हैं कि ये आपका 3x+1² +6 3x+1 और -8 = 0 है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका एक तो x² + bx+c की फॉर्म में तो है, लेकिन ये इंटरनल प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है. जैसे कि यहाँ पे हम जब इक्वेशन देखते हैं तो इंटरनल भी प्रोडक्ट फॉर्म में होता है, सिंपल कुछ है नहीं, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं. अब हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको भी, तो हम फिर वही लेट करेंगे जैसे पिछली बार करा था. लेट करा जाएगा इसको, 3x+1 = y लिया जाएगा. क्लियर. तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इन अबव इक्वेशन, इसको हमने कहाँ सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेशन 1 में. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ 3x+1 = y इन इक्वेशन 1 में हम जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देयर आर व्हाट वी आर गेटिंग, क्या हमें मिलेगा. तो हम ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. देखो 5y² हो गया +6y हो गया, क्योंकि ये दोनों कॉमन है ना, -8 = 0. इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाता है. जब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब इसको हम किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, x² bx+c में आएगा. तो 8 5 40 करेंगे, 8 5 40, और इसको इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि जो हमें प्लस माइनस करके कुछ ना कुछ क्या आ जाए, 6 आ जाए. आइदर यू डू प्लस और माइनस, बट शुड बी इक्वल टू दिस मिड टर्म विच इज़ द b, विच इज़ b. सो इसके बराबर करने के लिए क्या करेगा, हम इसको तोड़ेंगे. तो 10 4 40 भी कर सकते हैं, 10 - 4 6 आ जाएगा. तो प्लस जो है 10 - 4 भी हम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 10 - 4 का एक 6 ही आ रहा है ना अभी देखो बाहर. और 10 4 से क्या हो रहा है, -40 हो रहा है, तो -40 है ये. 8 5 40 -40 है. तो इस तरीके से अब हम इसको जब ओपन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 5y² + 10y और -4y -8 = 0. तो इसको पेयरिंग करा, पेयर्ड, तो हमने क्या देखा, 5y लिया बाहर, अंदर y बचेगा, +5 2 = 10 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 और 2y बचेगा, 2 2 4y हो गया. यहाँ पे प्लस आएगा कि प्लस माइनस माइनस, 2 4 8 है. अच्छा, यहाँ 4 ले सकते हैं, वेरी गुड, नाइस, 4 लिया जाए. तो 4 लेने से यहाँ पे सिंपली y बच जाएगा, 4 तो कॉमन है ही ना इसमें, तो y +2 बच जाएगा. सिमिलर आ गया, देखो y +2 भी आया, कॉमन आउट हो गया. और 5y - 4 = क्या है, 0. तो a डॉट b फॉर्म में हो गया, यानी कि कौन सा में 0, प्रोडक्ट रूल इसमें लग सकता है, 0 आ गया. तो अब हमने y +2 = 0 जब लिया, तो ये क्या बनेगा, y = -2 बनेगा. y = -2 को हमने कहाँ शिफ्ट किया, हमने इसमें शिफ्ट किया. ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इट इन द अबव इक्वेशन, इसमें करा. इसको कुछ भी इक्वेशन बना 2 बना दो, सब्स्टिट्यूटिंग इन 2. तो जब इसको शिफ्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें मिलेगा 3x +1 = -2. तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग y = -2 इन इक्वेशन 2 कर दो, तो ये हमें मिलेगा
3x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा -3 आएगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना है -1 आएगा। तो एक वैल्यू हमें x की क्या मिलती है -1। फिर अगेन ऑन सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू, y निकला दूसरा वाला, दूसरा y नहीं निकाला, तो अभी इसको हम y निकालेंगे। देखो पहले अब ये हमें यहाँ से दूसरा जो मिला है 5y -4 इज इक्वल टू 0 है, तो इससे मिल जाएगा हमें 5y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5। 4/5 को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन, तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 4/5 इन इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा इक्वेशन 2 में, वी आर गेटिंग 3x + 1 इज इक्वल टू 4/5। अब ये इधर शिफ्ट होगा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा तो 3x इज इक्वल टू होगा 4/5 - 1, फिर ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करें 5 में से 4 गया -1/5 आएगा, -1/5 आएगा, तो ये बनेगा आपका x इज इक्वल टू -1/5, तो इज़ 15 बन रहा होगा, हाँ 15, तो -1/15 बना, तो एक दूसरी वैल्यू भी हमें मिल गई, तो वी गॉट बोथ द वैल्यूज़ ना, तो वैल्यूज़ जो हमें बोथ मिल गई, तो आंसर क्या है इसका आंसर आएगा, एक तो -1 आया ये वाला, और दूसरा जो आंसर आया -1/15 आया, तो परफेक्टली इट मैचेस विद आवर आंसर इन बुक, परफेक्ट मैचेस आवर आंसर विद द बुक, सेम है देखो, तो इसका मतलब ये भी ठीक है। अच्छा, अदर जो क्वेश्चन है जैसे ये वाले हैं, ये MLA बुक के हैं, मलाई बुक के, देखो यहाँ देखो 10 का फर्स्ट, ये बिल्कुल जो हमें पीछे कर चुके हैं RS अग्रवाल वाली में, RSA में, वो बिल्कुल सेम है, ये आप खुद ही ये होमवर्क होगा, दिस वुड भी, ये भी आपका होमवर्क था, दिस वन इज़ योर होमवर्क, दिस वन इज़ ऑल्सो योर होमवर्क, सेम है, और ये भी आपका होमवर्क है, ये सेम है, जब तक आप नहीं करोगे प्रैक्टिस, सब हम ही करेंगे, फ़ायदा कुछ नहीं है, तो यू शुड ऑल्सो प्रैक्टिस द सिमिलर क्वेश्चंस, सब ने टाइप बता दे सिमिलर, ये भी सेम है। अच्छा, ये वाला भी सेम है, जो अभी करा था उस, ये तो उसमें रिपीट हो गया था ना इस वाले में, ये सब फिर दोबारा कर लेना रिपीट, और इसको भी रिपीट कर लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं ये, दीज आर ऑल सिंपल वंस। सो 2-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिए, बाकी रेस्ट ऑफ द आई डिड इट, वी हैव डन, वी हैव कंप्लीटेड। अभी यहाँ तक हमने मेरे ख्याल टाइप 2 के, अब कुछ 2-4 रह जाएंगे, उसको भी अभी करते हैं, कुछ और अगर देखते हैं बुक में कितने कितने छूटे हुए हैं, उसको करेंगे। टाइप 1 टाइप 2 पूरा कंप्लीट हो रहा है, एक वीडियो एक पार्ट हम इससे करेंगे, फिर टाइप 3 टाइप 4 का नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। स्टूडेंट्स अब करेंगे हम 42nd क्वेश्चन, 42nd में सब वही चल रहा है सेकंड टाइप का, टाइप सेकंड में ही जीरो प्रोडक्ट रूल। तो 42nd में देखो क्या है, 42nd क्वेश्चन उतारते हैं। इट इज़ रूट x + 3 x + 15 कंप्लीट रूट पे रूट है इज इक्वल टू x + 3 x + 3 है। अब इसको अब अगर देखा जाए तो टाइप तो 2 ही चल रहा है, लेकिन इसको सब टाइप में अगर 3-4 टाइप हम कर चुके हैं, तो सब टाइप मेरे ख्याल से 6 तो लिख सकते हैं इसको। ये सब टाइप क्वेश्चन 6th में आ सकता है, क्योंकि हम 5 कर चुके हैं। वी ऑलरेडी डिड हाउ मेनी 5 क्वेश्चन। अब इसमें इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर है। अब प्रोडक्ट रूल का में लगता है, जीरो प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक में लगता है, तो इसको लीनियर से हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इट टू क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इसको ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया जाएगा। तो जब इसको हम ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो तब हमें क्या मिलेगा? व्हाट विल गेट? देखो हमने किया x + 15 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों तरफ करने पर ना, किसमें ही हिंदी में दिखा बोथ साइड्स वी आर स्क्वायरिंग। तो दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे देन ये कंप्लीट √3 जैसे हम होता है, ये √3 इंटू √3 जैसे हम करते हैं इसको, √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 आता है। तो सिमिलरली ये भी कंप्लीट है ना, इसको 2 बार करोगे तो क्या आ जाएगा? रूट हट जाएगा, उसमें 3 रूट हट गया, सेम आ जाएगा। तो इसको हमने करा तो ये आ जाएगा आपका x + 15 और इज इक्वल टू आया, इसको स्क्वायर, इसको तो a + b होल स्क्वायर लगाया, आइडेंटिटी लगाया, a + b होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर मीन्स
एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 3 9 और प्लस 3 2 6 एक्स हुआ। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स को इधर शिफ्ट करेंगे हम, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर और इसके बाद आपका इधर जाएगा तो प्लस 5x आएगा क्योंकि 6x माइनस एक्स होगा, और ये इधर को जाएगा तो माइनस आएगा 6 आएगा, -6। ठीक है, 9 6 15। तो ये आया आपका। इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज। तो फैक्टराइज 6 के फैक्टर क्या होंगे, 6 × 1 और 5 चाहिए, तो 6 -1 कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट में क्या है, -6 भी है ना, तो 6 और -1 का प्रोडक्ट क्या होगा, -6 आएगा, इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर -6 = 0। इसको जब ओपनिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 6x - x -6 = 0। इसको पेयर किया, so on pairing what we get, x + 6 मिलेगा, माइनस यहाँ भी x + 6 मिलेगा, माइनस इज द कॉमन आउट, = 0। ये पेयर हम वापस ले आएंगे बाहर, कॉमन आउट, एंड द रेस्ट व्हाट वी गेट, x - 1 = 0। अब इसको, अब ये बन गया तो हमारा क्या, A.B = 0 बना। डैट मीन्स दिस कंप्लीट इज ए, तो हम 0 प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इसमें, तो x + 6 = 0। डैट मीन्स वी आर गेटिंग x = -6। दूसरा वाला ये वाला लिया हमने, b वाला लिया, दिस ए दिस b, तो b = 0 करा, तो x - 1 = 0। दैट मीन्स वी आर गेटिंग x = 1। तो ये है आपका। अभी इसमें फिर चेक किया जाता है क्योंकि बिकॉज देयर आर 2 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस होने की वजह से इसी में जो हमारा गिवन इक्वेशन है, इसमें हम इक्वेशन 1 में चेक करेंगे 1 by 1 कि वेदर इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड और नॉट। ठीक है, तो हमने यहाँ पुट करा x = -6 इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे आएगा ऑन पुटिंग x = -6 इन इक्वेशन 1। सो what we are getting, √1 -6 + 15 कंप्लीट में है, इस वाले -6, दिस इज द क्वेश्चन नॉट दिस। ठीक है, इज इक्वल टू -6 + 3। सो ऑन सॉल्विंग क्या मिल रहा है हमें, ठीक है, 9 मिला, कितने का, प्लस का 9, √9 इज इक्वल टू, इसमें मिला माइनस आपका 3, -3 मिला। ठीक है, अब इसको हम रूट हटाएंगे तो 3 होगा, इज इक्वल टू -3 हो रहा है, इट इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंस दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस अबव इक्वेशन फर्स्ट। सो विल लीव दिस, इसको छोड़ देंगे। अब हम जो सेकंड वाला जो था x = 1 अप्लाई करेंगे इसमें, ऑन पुटिंग x = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने इसको पुट करना है, रखा हमने इसमें क्या है, √1 + 15 = 1 + 3। सो 1 + 15 + 1 = √16 हुआ, = 4 हुआ। तो इसको रूट हटाने पर क्या मिलेगा, 4 = 4, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, तो हैंस जो है दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन टू द अबव गिवन इक्वेशन। तो x = 1 इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम आंसर क्या लिखेंगे, x = 1, देयरफॉर आंसर कितना है, 1 आया। ठीक है ना, ऐसे इसको मिडिल ब्रैकेट में लेके ऐसे कर देंगे, सॉल्यूशन सेट बन गया ये, आंसर दिस। तो ये हो गया आपका। 43rd पे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू 43rd। होप यू वुड हैव नोटेड आंसर 1, इट्स ओके, परफेक्टली मैचिंग। अब 43rd में देखिए, सब टाइप 6 था ये, वैसे टाइप 2 में ही अंदर छोटे छोटे डिफरेंट वेराइटीज़ है इसमें, तो सब टाइप में इसका नाम रख सकते हैं, कह सकते हैं। रिवाइज कर, इन्हीं को रिवाइज कर सकते हैं आप, सब टाइप्स को, सारी पूरी बुक करने की ज़रूरत नहीं। ओके, तो इससे आपका टाइम भी जो है वेस्ट नहीं होगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट वन।
we are moving on to the next question, which is 43. इट इज़ ऑल्सो ऑफ द सेम टाइप. मेरे हिसाब से ये होमवर्क आप कर सकते हो, सिमिलर टू दैट है. दिस वन वुड बी होमवर्क. ये होमवर्क आप करोगे, कोई अंतर ही नहीं है इसमें. इसको भी स्क्वायर करना है, इसको भी स्क्वायर करना है. सेम जो प्रोसीजर अभी हमने अपनाया था वही इसमें वही चीज़ होगा. अब हम विल मूव ऑन टू 44. 44 भी जबकि सेम है, लेकिन इसको फिर भी हम करेंगे 44 को. 44 सब वही चल रहा, सब टाइप 6 है. 5 हम कर चुके हैं. 44 में क्या है, रूट 3x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1. 2x माइनस 1 है इसमें, ठीक है. तो ऑन, फिर इसमें वही प्रोसीजर होगा. दिस इक्वेशन 1 रख दो इसको. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा, एक बार इसको जब डबल स्क्वायर करेंगे, एक बार स्क्वायर करके दिखा देते हैं. इसमें ये होता है होल स्क्वायर बनाते हैं इधर भी, और इसको भी हम स्क्वायर बनाएंगे. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज द राइट हैंड साइड. ऑन स्क्वायरिंग वी विल गेट this one will get the same number will get, same algebraic equation will get. 3x square minus 2 will get on squaring, because root 3 into root 3 you will get 3. Similarly we will get here. अब इसमें what are you doing, you will apply the identity a minus b whole square. So you are getting 4x square plus 1 minus 2 to the 4x. Okay, now shifting or solving, you can say shifting towards the left, 3x square as well as minus 2, we are getting x square minus 4x, and this shifts 2 plus 1, this becomes 3 is equal to 0. Now it becomes x square, it is in the form of x square plus bx plus c. So in this what we do, we multiply 3 into 1, 3 into a, that means 3, and we divide in such a, we make in such a factors or split in such a way to get minus 4. So how will get minus 4? 3 plus 1 and 3 into 1, 3. 3 into 1 becomes 3, which is in the positive 3. On taking, considering minus 3, minus 1 outside, taking minus 1 outside, 3 plus 1 into x plus 3 is equal to 0. So on solving, what we are getting, x square minus 3x, then minus x plus 3 is equal to 0. So taking the pairs, taking x outside, common out, we are inside, it will be x minus 3, then minus x minus 3. In this way we get x minus 3 as well as x minus 1 is equal to 0. So this becomes a dot b is equal to 0. Now we can apply 0 product rule over here. So in this way we have converted this. It was, however, it was already in the quadratic form, but it was inside the root. So taking a is equal to 0, we get x minus 3 is equal to 0, that means x is equal to 3. On taking the other b part, x minus 1 is equal to 0, we are getting x is equal to 1. So there are two answers to this question, that is answer would be 3, 1, which is perfectly matching with the answer. So it's okay now. Now moving on to the next one, which is 45th. Moving on to the 45th question, which is of the same subtype 6. Same subtype 6. I am rubbing this.
Let's move on to the 45th question. That was 44th, now 45th. So what 45th says, it is here. तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 3x² प्लस x प्लस 5 दिया गया है, वो भी सब रूट पे है, और इधर दिया गया है x माइनस 3। अब ये रूट हम भी क्वाड्रेटिक, सिंपल क्वाड्रेटिक में वी हैव टू चेंज इट इन सिंपल क्वाड्रेटिक में। अगर सिंपल क्वाड्रेटिक में चेंज करें तो रूट हटना चाहिए, है ना। a² प्लस bx प्लस c फॉर्म है, लेकिन रूट है। रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, तो स्क्वायर करने पे क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना। स्क्वायर होने पर ये हट जाएगा, ओनली वी विल गेट रिमेनिंग पार्ट मिलेगा हमें 3x² प्लस x प्लस 5 मिलेगा। और इधर हमने स्क्वायर करेंगे अगर इसको, तो क्या मिलेगा, x² प्लस 3 3 = 9 और 3 2 = 6x, x² प्लस 9 माइनस 3x, 2 हो गया ना, 3 2 = 6x हो गया। अब इसको शिफ्ट करेंगे हम इधर, 3x² को इधर ले जाएंगे, तो ये जब इधर को जाएगा, या इसको इधर ले आते हैं, तो 3x² ये बचेगा आपका 2x², और 6x जब यहाँ पे आएगा तो ये बचेगा 7x, ये भी जब इधर आएगा तो -4 बनेगा, = 0। तो अब किस फॉर्म में आया, a² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आया। तो इसको हम a इंटू क्या करते हैं c, तो a इंटू सी जब हम करेंगे तो 4 इंटू क्या होगा, 4 2 = 8, यानी -8, और हमें कितना चाहिए, अंदर प्लस का चाहिए 7x। तो 8 के लिए हम कैसे तोड़ेंगे, प्लस 7x चाहिए, तो 7 इंटू 1 भी कर सकते हैं, 7 1 = 7, 7 प्लस 1 हो जाएगा, या 8 इंटू 1 करेंगे, 4 2 = 8, ऐसे देख लो, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 4 प्लस 2 4 2 = 8 हो गया, और आपका आया 2 2 = 4, 4 2 = 8 हो गया, -8, 7 कैसे आएगा भाई, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो 8 - 1 कर सकते हैं इसको, 8 इंटू 1 = 8 हो गया, क्लियर। तो ये होगा आपका 8 - 1 इंटू x प्लस 5, इसी तरीके से होगा, ठीक। अब आया इसका 2x² प्लस, ये खोल के ना मैं, 8x - x प्लस 5, इसको हम पेयर लेंगे, 2x अंदर आया x प्लस 1, 2 4 = 8, और यहाँ पे क्या था आपका 6x प्लस 9 था ना, 3x² प्लस x प्लस 5, x² प्लस 9 - 6x था, 2x² प्लस 7x -4 आया ना। इसको दोबारा से 2x² प्लस 7x, ये पूरा इसको शिफ्ट करेंगे, या इसको हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो 2x² हो गया, ये भी इधर आएगा, 7x आ जाएगा, -4 = 0। अब इसको हम 4 2 = 8 करें, 8 इंटू 1 हो जाएगा, 8 - 1 7, 2x² प्लस 8 - 1 इंटू x -4 = 0। 8 देखो -8 आ रहा, 4 2 = 8, -8 भी आ ही रहा, और x 4 आपका आ गया। अब आया 2x² प्लस 8x माइनस x -4 = 0। अब इसमें पेयरिंग करेंगे, पेयर करके आएगा 2x, अंदर आया x प्लस 2, 4 = 8, माइनस में बाहर लिया x प्लस 4, इसमें ये दोनों कॉमन आउट हो जाएंगे, x प्लस 4 और 2x - 1 = 0। पहला अब ये a डॉट b बना, तो a = 0 ले लेंगे, पहले 0, प्रोडक्ट रूल लग रहा है,
x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू -4 आया। अब दूसरा वाला पार्ट जो हमने लिया उसमें आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 2x इज इक्वल टू 1, डैट मीन्स x इज इक्वल टू 1/2। तो ये आपके दो सॉल्यूशंस आए इसमें, -4 आया और आपका x। अब इसको चेक करा जाता है कि जब भी दो सॉल्यूशंस मिलेंगे उसको इसी इक्वेशन में, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमें गिवन इक्वेशन में चेक किया जाता है इसको, ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इसको चेक करने के लिए हम x पहले 1 बाय 1 रखेंगे, x इक्वल टू -4। तो ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1 में जब हम रखे जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, √3 इंटू आ जाएगा -4 होल स्क्वायर प्लस अगेन -4 प्लस 5 इज इक्वल टू -4 -3। इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 4 16 इज 48 -4 प्लस 5, यहाँ क्या मिल रहा है हमें, -7 मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमें, 48 53 में से अगर हम वो करें तो 4 माइनस करें तो 49 मिल रहा है। √49 इज इक्वल टू -7 आ रहा है, क्या आ रहा है, -7। तो यहाँ पे तो 7 आ रहा है, 7 इज़ नॉट इक्वल टू √-7। तो दिस वन वुड नॉट बी द सॉल्यूशन, होगा नहीं इसका, दिस वन वुड नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कौन सा है, 45th वाला। क्लियर, ये तो होना चाहिए था यार, कैसे गड़बड़ होगा। -4 और 1/2। एक मिनट दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार, इक्वेशन देख लें। 3x² प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू x -3। दोबारा देखो, x इक्वल टू -4 था, 4 4 जा 16, 3 जा 48, फिर -4 भी था, ये -4 आया प्लस 5, 48 49 50 51 52 53। तो 53 में से क्या गया, 49 आएगा, ठीक है, √49। तो ये तो 7 हो गया। इधर कितना आ रहा, अच्छा इधर रूट नहीं है, ये रूट क्यों लगाया, ये दिस इज़ नॉट रूट ओवर हियर। तो ठीक है, यहाँ पे आया आपका -4 -4 और -3 -7 -7। 49 पे आएगा +-7 आता है इसमें। जब हम रूट को हटाते हैं ना तो इसमें प्लस माइनस, इसमें रूट नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा आपका +-7। तो ये तो है -7 तो आएगा ना, दो आंसर आ रहे, तो ये भी एक आंसर हो जाएगा इसका सॉल्यूशन का। -4 भी हो जाएगा आंसर, है ना, -4 तो है ही। तो x इज इक्वल टू -4 इज ऑल्सो द सॉल्यूशन to the of the equation, x equal to -4 is also solution of the above equation, x equal to -4 is also solution of above equation। अब हम चेक करेंगे x equal to 1/2 को। तो फिर ऑन पुटिंग x is equal to 1/2 इन इक्वेशन 1। तो 1 में जब हम पुट करेंगे तो 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर आया प्लस 1/2 आया प्लस 5 आया, ठीक है, और इज इक्वल टू आएगा 1/2 -3, x इक्वल टू 1/2 कर। अब इसमें देखते हैं हम, √3 और 2 2 4 3/4 हो गया प्लस 1/2 प्लस 5। इसको हमने इंटरनल इसका एलसीएम में लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 4 आएगा, यह आएगा 3 प्लस 2 2 4 2 प्लस 1 4 5 4 20 आ रहा, 25 आ गया, 25/4। यहाँ पे आ जाएगा 25/4 और इधर आ रहा है 3 2 6 में से 1 गया -5/2।
-5 3 टू 6 है, -6 का है, -6 में से 1 गया तो -5/2 आएगा, इज इक्वल टू -5/2। आगे इसको हम जो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये भी ऐसे होगा, +-5/2 होगा, और ये भी इक्वल है क्योंकि एक आंसर तो आ ही रहा ना इसको, ये -5/2 है दोनों ही, तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो माइनस तो है ही ऑलरेडी, तो इसके जो दोनों आंसर होंगे तो आंसर्स जो आएंगे हमारे, आंसर क्या आ जाएगा, एक तो -4 भी था जो ऊपर लिखा था, और कॉमा जो है -1/2 जो अभी हमने लिया, ये भी, ये बोथ वुड बी द आंसर्स ऑफ द अबव इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। तो इसके दोनों जो 45 के दोनों आंसर आएंगे, -4 मैच भी कर रहा है आंसर, परफेक्टली मैचिंग, क्योंकि जब ये रूट हटता है तो प्लस माइनस आता है इसमें, यानी +5/2 और -5/2, तो -5/2 मिल ही रहा है ना, तो एक कोई सा एक मिल रहा है तो आंसर है, इट इज़ ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन, सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हम 45 वाला कर लिया हमने सवाल, 45 का ऐसे ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम 46 पे, 45 हो चुका है, 46 पे चलते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको नोट कर लेना, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें प्लस माइनस का भी है ना, पहली बार देखा, सब टाइप भी कर सकते हो इस तरह से, सब टाइप तो वही है लेकिन थोड़ा सा इसमें सॉल्यूशन वाली बात आएगी। अब नेक्स्ट पे हम शिफ्ट होते हैं, वी नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वुड बी इन इंग्लिश, ठीक है। फोर्टी फिफ्थ तो हो चुका था, नाउ इट इज़ 46। 46 में क्या है, 46 में फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट दिया हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द, यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सॉल्यूशन सेट इज, सॉल्यूशन सेट क्या है इसका, सीधे में यहीं पे क्वेश्चन लिखा, सॉल्यूशन सेट इज दिस वन, -2 और -3 है, तो आंसर रेड वाले, ठीक है। तो व्हाट वी हैव गिवन, वी हैव बीन गिवन द सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट ये गिवन है, 2, -3 is the given solution set, and we have to find out the quadratic equation, we have to find out the quadratic equation, 46 one. So what will I do, on giving the solution set, that which means that we have been given what, x is equal to 2 and x is equal to -3, it means solution set means that you are having two values of x, one is x equal to 2 while the other is x equal to -3. So on taking this one, this equation, this one and other one would be this equation, so there happen to be two equations. So on taking considering this, what we are getting, x minus 2 is equal to 0, x minus 2 is equal to 0, and on taking this, what we are getting, minus x plus 3, this one is not minus, I don't think so, this one is x is equal to -3. So on this is x plus 3, this becomes x plus 3 is equal to 0, is equal to 0. Okay. So now what will we do, we will multiply both the equations, this one, this is the second step on multiplying both. Second step क्या है, what is second step, on multiplying both equations 1 and 2, this one is 1 and this one is 2, we are getting x minus 2 into x plus 3 is equal to 0, because now we have to convert it into quadratic equation, and only then we can apply the product rule, zero product rule. So on multiplying we will get the quadratic equation, isn't it?
So we are multiplying to form it into a, to change it into a quadratic equation. So what we are getting, x square plus 3x minus 2x minus 6 is equal to 0. So on taking common out x, there is no need to change, because we need what? We need the quadratic equations. So now on multiplying we got the quadratic equations. This is x square, and then add both. You are getting x, because minus 3x plus x plus 3x minus 2x will be x, and this is the final quadratic equation which you got. This one would be, I think, the answer, and perfectly it is matching with this. The answer matches with the. So now we move on to the second part of this question, the same question, where the solution sets we are having is minus 3, given what? The solution sets. That means we are having the values of x. There are two values of x over here, x is equal to minus 3 and other values x is equal to 2 upon 5. So how will you form the equation? The quadratic equation is to be formed through these, through the values. So this, what does this mean? The solution set means that we are getting x is equal to minus 3 and other value of x is x is equal to 2 upon 5. So now shifting this here, we will get x plus 3 is equal to 0. So this one would be the one factor, and other one would be x minus 2 upon 5 is equal to 0. On solving, what we get? 5x minus 2x upon 5 is equal to 0. That means we are getting 5x minus 2x, this goes 0, is equal to 0. So we got two equations, first, and this one is the second equation. So on multiplying or taking product, on taking the product of both 1 and 2, we will get what? We will get the quadratic equation. That's what we want. We want the quadratic equation. So what we did? X plus 3, and this one is 5x minus 2x is equal to 0. So on multiplying this, 5x square, opening the bracket, and minus 2x square, the other one, then 5 is 15x minus 3 to the 6x is equal to 0. So on solving this, we are getting 3x square, and then 15x, 15 not 15, that you are getting 11x, 9x, sorry, 9x is equal to 0, and there is no constant. 5 is 15x, there is no constant over here. So there should be a constant, not 5x square plus 13x, there is 15, oh sorry, mistaken, 5x square would be this, 5x square, and then we are getting 3 to the 6x, 5x square and then 3 to the 6x, there is a mistake over here, 5x square, this was okay, minus 2x square plus 5 is a 15x minus 3 to 6x. So what are we getting? Why it's not up to the mark? There is a problem, I think so. It is not up to the mark. Why? Let's see what's there. Let us see. 5x minus 2. Oh, there is one mistake there. So here there is a mistake with 5 1 5, and we are not getting here 5 minus 2, we are getting 5 minus 2, not x. Well, get x, 5 minus 2 is there.
So here correcting 5 minus 2, it would be 5 minus 2. So isn't it? It would be 5 minus 2. So what are we getting? 5x square and then minus 2x, and 5 is 15x plus minus 6, not x. And now solving, we are getting 5x square and this becomes plus 13x minus 6 is equal to 0. So now the answer is perfectly matching with the given answer. 13x minus 6 is equal to 0. So this forms the quadratic equation. This is the answer. This is, we got the quadratic equation through the solution set. Okay, now we are moving on to the third part of the same question, 46, which is the third part. Now erasing this, hope you would have noted and well understood. We will move on to the third part of the same question where the solution set is given, and it would be in Hindi, I think so. Okay, तो थर्ड पार्ट में क्या कहा गया, 46 का जो थर्ड पार्ट है इसमें भी सॉल्यूशन सेट दिया हुआ है. तो गिवन क्या है इसमें, ये देखो 2/5 गिवन सॉल्यूशन सेट, 2/5 1/2. अब इस सॉल्यूशन सेट से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. सॉल्यूशन सेट का मतलब ये होता है कि हमारे पास दो वैल्यूज दी हुई है एक्स की, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है. अब इस x की वैल्यू से जिसमें दो x की वैल्यू दी है, नेचुरली क्योंकि x की वैल्यू है 2 है तो क्वाड्रेटिक तो कन्वर्ट हो ही जाएगा ना मल्टीप्लाई करने पर. पहले हम क्या निकालेंगे, x, हम इसका मतलब ये होता है कि हमें x इज इक्वल टू 2/5 दिया हुआ है. तो इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे जब, तो हमें मिलेगा x माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0. ठीक है, पहले वाले से तो 5x बनेगा और माइनस क्या बन जाएगा, 2 बनेगा ना, 2x नहीं 2, पिछली बार गलती हो गया था. 5x माइनस 2/5 आएगा, नीचे 5 लिख लो, लास्ट में 0 बनना ही है उसने, ये 5 से फिर अब इसको और सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो एक जो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्टेड इनटू द लीनियर इक्वेशन. अब दूसरे वाले को भी हम ऐसे ही करेंगे. दूसरी की वैल्यू जो है x इज इक्वल टू क्या है, 1/2 है. अब इसको शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा हमें x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब हुआ कि इसको एलसीएम लेंगे तो 2x आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 2 है ना, 2 1 जा 2 1 आएगा भाई, इज इक्वल टू 0. क्लियर. अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यानी दूसरी जो वैल्यू है वो 2x माइनस 1 ये आ गई वाली. दूसरी लीनियर इक्वेशन भी हमें मिल गई 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. वी विल मल्टीप्लाई बोथ. जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरली क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाएगी. ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशंस, कौन कौन सी मिली है, ये इसका नाम 1 रख लो, इसका नाम क्या रख लो 2 रख लो. ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशंस 1 and 2, तो हमें मिलेगा 5x माइनस 2 और आपका 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करने पर ये मिल जाएगा हमें, ये नीचे करें, नीचे कर लेते हैं. 5 2 ज़ा 10x स्क्वायर सॉरी. अब यहाँ 5x हो जाएगा माइनस 5x, माइनस 2 2 ज़ा 4x हो गया और प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 0. अब हमें मिलेगा 10x स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करें माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये मिल गई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 10 स्क्वायर माइनस कितना था इसमें, गड़बड़ तो नहीं कुछ देखना पड़ेगा भैया, लेट्स चेक. अच्छा एक बात है, यहाँ पे जो रूट दिया था ना माइनस 1/2 था ये वाला थर्ड वाले में, तो इसीलिए गड़बड़ हो रही है. इसमें माइनस 1/2 था तो कॉमा माइनस 1/2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला तो ठीक आ जाएगा पहले वाला 2/5 वाला. इस वाले में माइनस 1/2 होने के कारण ये आपका प्लस बन जाएगा, तो यहाँ भी प्लस बनेगा, तो यहाँ भी प्लस बनेगा. अब यहाँ भी प्लस बनेगा तो कितना होगा, 5 2 ज़ा 10 स्क्वायर. ठीक है, तो प्लस 5x बनेगा ना, प्लस 5x बन गया. और माइनस 2 2 ज़ा 4x बना और प्लस माइनस -2 बनेगा. यहाँ पे माइनस 2 बनेगा.
-2। तो ये 10x² आया और ये आया आपका प्लस x आएगा इसमें, 10² + x, यहाँ पे प्लस x आ जाएगा, ठीक है। और ये बचा क्या है, -2 बचा, फिर लास्ट में -2 बचा। तो ये है इसकी सॉल्यूशन, परफेक्ट सॉल्यूशन विच इज़ मैचिंग, ये मैच भी कर रहा है इसमें। तो ये आंसर हो गया आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने फॉर्म करी उसका आंसर ये आ गया। ये आपका कंप्लीट हुआ। 46 के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। लास्ट कितना है, 47 है। 47 को भी देखते हैं। 47 ठीक है। 47 इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कब आया, बोर्ड में आया हुआ है और 2015 का क्वेश्चन है। 2015 में बोर्ड में इट हैज़ अपीयर्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स। इसको 47 को देखते हैं। बोर्ड की 47 क्वेश्चन है।